सबसे पहले मैं आप सबों को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ ही पंडित नेहरू को, चाचा नेहरू को याद करता हूं और आशा करता हूं कि आप उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे, उस पर अमल करेंगे। आप लोगों को नहीं लगता कि चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए हम लोग काफ़ी बड़े हो गए हैं? तो फिर चिल्ड्रंस डे का क्या औचित्य है? औचित्य यह है कि मेरे अनुसार औचित्य यह है कि इस संस्थान के लिए, उड़ान आईएएस संस्थान के लिए आप सभी बच्चे हैं। आपको नर्चर करना हमारा काम है, संस्थान का काम है। आपको सफल बनाना संस्थान का काम है। आपकी सफलता के मार्ग में कुछ भी अगर रोड़े आते हैं, अगर कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो उसको हटाना, आपको संबल देना, आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना, यह संस्थान का काम है। तो संस्थान के लिए आप एक बच्चे हैं, इसीलिए यह चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है। अगर मैं कहूँ तो बड़े आदमी में, हम लोगों में बच्चे का कौन सा गुण होना चाहिए? बच्चे में कौन सा गुण ऐसा है जो हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं? क्यूरियोसिटी। एनीथिंग एल्स? बचपना बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, ठीक है। चाइल्डहुड इज़ ए वेरी ब्रॉड टर्म। आई शुड से क्यूरियोसिटी, अंशु ने बताया, निश्चलता। बच्चे बहुत निश्चल होते हैं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं। बचपन में किसी को याद नहीं होगा कि किसका दोस्त किस जाति का है, किस धर्म का है, ठीक है। कुछ पता नहीं होता है किस समुदाय से आ रहा है, अमीर है गरीब है, बस हम दोस्ती करते हैं। एक तो क्यूरियोसिटी होती ही है, हमें जानने की इच्छा होती है, हम जिज्ञासु होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा इंटेलेक्ट हावी हो जाता है हम पर। पहले हम चांद को मामा समझते हैं तो हमें चांद अट्रैक्ट करता है, अब चांद अट्रैक्ट भी नहीं करता। जान लिया कि सैटेलाइट है, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, बस नो मोर अट्रैक्टिव इट सीम्स। तो वो निश्चलता कहीं ना कहीं होनी चाहिए। उस निश्चलता से, उस क्यूरियोसिटी से क्या होता है, हमें एक उल्लास बना रहता है, हम लोग खुश रहते हैं हमेशा। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, छोटी सी टॉफ़ी मिल गई उसमें खुश हो गए। अब आप सभी करियर के बोझ तले दबे हैं, परिवार का भी बोझ होता है कि अब परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनानी है। तो ये सब चीज़ सही है, लेकिन साथ ही साथ जो बच्चों की क्यूरियोसिटी है और निश्चलता है, खुश रहने की जो मानसिकता है बच्चों में, तत्परता है, वह हमेशा साथ रखना है। खुश रहना अल्टीमेट एम होना चाहिए लाइफ का, कि आप खुश रहें जिस प्रोसेस में आप हैं, आप उसमें बच्चों की तरह खुश रहें, बच्चे की तरह तल्लीनता से पढ़ें, बच्चे की तरह तल्लीनता से मस्ती भी करें। तो जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है आजकल बच्चों में, कैसे आप शिक्षा के साथ, अपने करियर के साथ सामंजस्य बना सकते हैं सोशल मीडिया को। शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य और मानसिक विकास। ओके, थैंक यू। ये दूसरे का है, ठीक है, मोर और लेस सेम है। शिक्षा, पोषण, मानसिक विकास। तो कहा जाता है ना, एक हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डेफिनेटली ट्राई टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। तो हेल्थ के लिए ज़रूरी है अच्छा न्यूट्रिशन, और आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग अभी बहुत भाग दौड़ में रहते हैं। सुबह उठना है, कोचिंग आना है, फिर पढ़ाई करनी है, लाइब्रेरी में बैठ करके 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिट रहें। फिटनेस के लिए अच्छा है कि आप एक जो बैलेंस डाइट है वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए शिक्षा और पोषण साथ साथ चलता है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, अपने पोषण का ध्यान रखिए। और मानसिक विकास तो वो सोशल मीडिया से आएगा। सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा हावी होता जा रहा है हमारी लाइफ में। सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो उसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो अच्छाइयों में अगर देखें तो हम सोसाइटी के चीज़ों को जानते हैं, बहुत आसानी से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि इन्फॉर्मेशन का फ्लड सा आ चुका है, एक बाढ़ सी आ गई है। तो हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए। तो वो एक सेग्रीगेशन होना चाहिए आप में। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, आप चीज़ों को जान रहे हैं, तो एक क्यूरियोसिटी यहाँ पर आती है, क्यूरियोसिटी, ठीक है। आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसको जांचने की रेशनैलिटी होना चाहिए, डेवलप, उसको रेशनैलिटी को डेवलप कीजिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम तक आ रहा है वो सही है या गलत है, उसको हमें कैसे ग्रैस्प करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, ठीक है। और सोशल मीडिया के आधिक्य से हमें ज़्यादा ओतप्रोत नहीं होना है, घबराना नहीं है, हावी नहीं होने देना है उसको खुद पर, ठीक है। और इस तरीके से हम अपने मानसिक विकास का भी संतुलन रख सकते हैं। जैसे बहुत टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, टू मच ऑफ एंटरटेनमेंट भी सही नहीं है, ठीक है।
हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, खास करके जब से सोशल मीडिया आया है, इंस्टाग्राम पर फिल्टर्स का ज़माना आया, ठीक है। हम जो हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों की नज़र में अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, उनके नज़र से अच्छा बनना चाहते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि हम जो हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, हम जो हैं काफ़ी है, ठीक है। इसीलिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अपने को बेहतर बनाएं, शिक्षा पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और भगवान ने जिसको जैसा रखा है वो सबसे अच्छा है, वह सुंदर है, भगवान की हर कृति सुंदर है, ठीक है। उससे अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है और अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है, सो दैट कि हमें कुछ नेगेटिव मानसिकता ना आ जाए, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना आए उसका। तो इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में चाचा नेहरू के आदर्शों का पालन करें, अपने जीवन में उसको उतारें, ऐसी आशा करता हूँ आप सभी से। और जो बच्चों का यह गुण है, क्यूरियोसिटी, टॉलरेंस और साथ ही साथ निश्चलता, उसको अपने अंदर समाविष्ट करें और एक अच्छे नागरिक बन के सफल बने, उड़ान IAS का नाम रोशन करें। धन्यवाद। थैंक यू।